नमस्कार, मैं हूं श्री बुरानी। इस समय मौजूद है अनाज मंडी पलवल में। हमारे साथ मौजूद है हरियाणा आड़ती एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और भारतीय व्यापार मंडल के प्रभारी गौरव तेवतिया। आइए अनाज मंडी से संबंधित जानकारी लेते हैं, क्योंकि धान की खरीद होनी है तो किस प्रकार से हो रही है, क्या रूपरेखा है सरकार की और क्या प्रबंध है अनाज मंडी की तरफ से, तो जानते हैं गौरव तेवतिया जी। तेवतिया साहब, अनाज मंडी में धान की खरीद की क्या पोजीशन है? अनाज मंडी में अभी फ़िलहाल जो 15091 हमारी जीन्स है वो आ रही है। उसमें अपना जो तकरीबन इसका एमएसपी रेट है उससे काफ़ी अच्छे रेट में जो किसान खुश होकर जा रहे हैं, तकरीबन 3400 रुपये तक की बिकवाली हो रही है और जैसा माल वैसा भाव। तो किसान अभी इसी फसल से, इस रेट से नाराज़ नहीं है। बाकी जो मैं एक बात इसी के व्यापार के बारे में आपको बता देता हूँ कि एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ ये चावल सबसे ज़्यादा, और मोदी जी ने उन्होंने 1 महीना पहले वो एक्सपोर्ट बंद कर दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ सरकार को कि अगर वो एक्सपोर्ट खुल जाए तो किसानों को और अच्छे दाम मिल जाएंगे, जो कि आज की डेट में रुकावट आए हुए हैं। तो हम निवेदन भी रहेगा और सरकार से कहना ये भी है कि किसान की अगर भलाई चाहते हो तो आप इसे एक्सपोर्ट को हटाएं, थोड़ा अच्छा दाम और मिलेगा चावल का, और व्यापारियों को भी थोड़ा फ़ायदा होगा और किसान को तो होना ही है। हमारे लिए मत सोचो पर किसानों के लिए सोचो। तो एक्सपोर्ट जो बंद किया है तो उसके पीछे कोई वजह रही होगी? इनकी रहती है, ये किसान विरोधी सरकार है, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। इन्होंने 3 जो कानून थे, जो किसानों के कानून थे, वो वापस तो ले लिए थे, पर इन्होंने जो साइलो बना रहे हैं, जो जितनी भी चीज़ बना रहे हैं आज भी उसी चीज़ पर खड़े हुए हैं। अपने जो काम है वो इन्होंने पीछे जो चोर रास्ता उससे चला रहे हैं। आज भी हमारे पलवल में, फिरोजपुर में बन रहा है साइलो, हर जगह हैं। साइलो में गेहूँ गया था पिछली बारी, अभी का जो गया था उसका कमीशन हमारे हरियाणा के आड़तियों को नहीं मिला। तो ये जो चीज़ है ये किसानों को मारने के लिए तैयार हैं, ये करते ही नहीं है। अगर इनको दुख क्या है, एक्सपोर्ट की फ़ीस बढ़ा देना, क्या मतलब तुम्हारा, और एक्सपोर्ट बंद कर देना। फ़ीस भी देते हैं व्यापारी, आपको फ़ायदा होता है रेवेन्यू में, और एक्सपोर्ट से होने से किसानों को तो 101% फ़ायदा होगा, ये कन्फर्म है। ऐसा तो नहीं है कि एक्सपोर्ट बंद ना करें तो शॉर्टेज हो जाएगी इंडिया में? ऐसा कुछ नहीं है सर। चावल हमारे यहाँ जैसे अपने दक्षिण के, जितना भी दक्षिण का हमारा भारत का वो है हिस्सा, साउथ साइड सारे में चावल होता है और 12 मास ही चलता है। और वो जो चावल की उत्पन्न हमारे यहाँ ऐसे कोई कम नहीं है। कितनी है गेहूं की स्टॉकेज थी, कितनी है हमारे पास। पिछले अगर कहने लगे ना, सरकार जब आकलन देती थी कांग्रेस टाइम में, अगर 7 साल तक गेहूं का एक दाना नहीं होता तो भी देश को फ्री खिला सकता है देश। हम जो गोदाम हमारे वेयर हाउसेज में है एफसीआई। सेकंड ये है कि बात कि इन्होंने जो ये सोचते हैं कि शॉर्टेज पड़ेगी, शॉर्टेज का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक्सपोर्ट के लिए जाता है तो चावल महंगा होगा, तो किसान के लिए जा रहा है। अगर हम खरीदते हैं आज भी उसी रेट पर ही खरीद रहे हैं, हम भी, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो चावल महंगा है एक्सपोर्ट के हिसाब से जाता है, जो आम आदमी है वो उसी रेट से ही खरीद रहा है चावल। बिकवाली कम हो रही है एक्सपोर्ट का रीजन देकर, और चावल का रेट भाव वही है जो होना चाहिए, जो एक्सपोर्ट के हिसाब से रेट है। अगर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आम आदमी को, अगर चावल का एक्सपोर्ट हो जाता है तो आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं है। गेहूं की फसल की बात की जाए तो गेहूं की फसल काफ़ी पहले खरीद बंद हो गई थी, और अब तक क्या सरकार ने किसान को या आड़ती को भुगतान कर दिया है, आड़तियों को या किसानों के लिए? कुछ किसानों की रही थी पेमेंट का मसला, वो जो अकाउंट में डिस्टर्बेंस था, और बाकी एफसीआई के थ्रू जो साइलो के थे हमारे, तकरीबन तकरीबन केथल साइड है जो ये अपनी मंडियां हैं, और जहां भी साइलो में माल गया है उनकी सारे जहां भी डिस्ट्रिक्ट में है उनका कमीशन आज तक नहीं मिला है, अभी तक भी। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कोर्ट केस भी है। और ये देखो, आपको उनकी कैलकुलेशन लगाना, हमारे यहाँ साइलो नहीं है अभी, पर हम कैलकुलेशन हरियाणा के प्रभारी होने के और प्रधान होने के नाते हम जानकारी टोटल रखते हैं। ये एफसीआई में माल हमें जो मंडी में आने के बाद उनको सरकार को जो महंगा पड़ता है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा महंगा पड़ता है साइलो में जाना सरकार के लिए। तो वो प्राइवेटेशन की वजह से अडानी, और कहते हैं ना मोदी ने साहब जी, आपने अडानी को और अडानी को दोनों को आगे लाने के लिए कितना भी महंगा हो, कुछ भी हो, उनको आगे प्रपोज कर रहे हैं वो। बाकी बहुत गलती काम कर रही है सरकार, आगे नतीजा भुगतना पड़ेगा। अभी अभी हमारी लेटेस्ट में 17 तारीख को मीटिंग हुई है हरियाणा की, या नहीं, अपने नेशनल लेवल पर,
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़, इन 5-6 स्टेटों की हुई है। उसमें हम कड़ा फैसला लेने वाले हैं अभी कुछ दिनों में। उसमें टाइम दिया हमने सरकार को। जो आड़तियों की समस्याएं हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आप सरकार के सामने अपनी रख भी रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं? 2016 से, जब से ये सरकार आई है 14 से, 2016 से हमारे आड़तियों की पहले एसोसिएशन नहीं हुआ करती थी हरियाणा में। बहुत हल्के स्तर पर काम करते थे क्योंकि हमें परेशानियां नहीं थी। अब 2016 से जब से हमें मतलब इतनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जो गैर जिम्मेदाराना सिस्टम चलाया हुआ है सरकार ने, जो जिसका मतलब कोई कहते हैं ना हाथ ना पैर ना, उस बात को बात कर रहे हैं। ये इतनी गलत नीतियां हैं, इनके लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसी दिन से ही कि बहुत कमियां हैं इनके आगे। हमने कितनी बार कर दी। और सबसे पहले बताना चाहूँगा मैं, हरियाणा की सबसे जो पॉलिसी है हरियाणा की जनता को, किसानों को सबसे पहले बताना चाहूँगा, किसान भाइयों, हमारे यहाँ पर 4% की फीस है, मार्केट फीस, जिसका भुगतान में अगर वो 1% और हमारे आसपास की जो स्टेट हैं उनमें 1 से 1.5% तक है। अगर हमारी 4% से 1 या 1.5% हो जाती है तो किसानों को 100 से 150 रुपये के अधिक दाम और मिलेंगे। और ये हरियाणा की बीजेपी सरकार, उसमें एमपी में भी है बीजेपी सरकार, यूपी में भी है, तो इनको कम करके बैठे हुए हैं। हम हरियाणा टच ज़्यादा यूपी से हैं, तो ये इनका मतलब ये है कि सबसे गलत काम, इतनी कई शिकायतें हैं जो हमने इनके लिखित द्वारा दे रखे हैं पॉइंट पर। बहुत गंदगी है सरकार की, बहुत ज़्यादा ही आड़तियों के प्रति और किसानों के प्रति बहुत ज़्यादा दिमाग में खराबी है। पिछले दिनों कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ भी आड़तियों की कुछ अदावत हो गई थी, कुछ बयानबाजी हुई थी जेपी दलाल की तरफ से, तो वो अब नाराजगी है या दूर हो गई है? बरकरार है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बरकरार है। हमने उनके खिलाफ जो एक ज्ञापन भी दिया था एसडीएम और डीसी को, फिर हमने वहाँ पर सीएम साहब से भी कहा था। और यही तो है ना उनकी कि ये तो बोल दें, ये तो करें, मतलब कहते हैं ना कृष्ण करे तो लीला और हम करें तो पाप। ये बोलें बीजेपी वाले गंदा तो इनकी ठीक, अगर हम बोलें तो इनके ये लिए लगता है कि भाई ये, और कोई भी हो, विपक्ष पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो कहते हैं कि भाई बड़ा निंदा का काम किया है, बड़ा बहुत हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। तुम्हारे भी बोल जाएं, कभी कितने लफ्ज़ों से गलत तरीके से जेपी दलाल जी ने कहा था, हम उसकी बहुत घोर निंदा पहले भी कर चुके हैं और आज भी बरकरार हैं। हमने टाइम आने पर, हम किसानों ने और हमारे आड़ती भाइयों ने टाइम पर सबक सिखाएंगे दलाल साहब को भी, जेपी दलाल को, और मुख्यमंत्री क्या इस बीजेपी सरकार को हम सबक जरूर सिखाएंगे। अपनी करने की जितनी होगी मेहनत वो करेंगे इनके खिलाफ। क्या थे वो मूल शब्द जो दलाल ने कहे थे, जेपी दलाल ने? और एक बार कहे थे या 2-3 बार कहे थे? 2 बार बात हुई थी इन्हों की आड़तियों के बारे में। एक बार तो ये आड़ती कहते थे ये बेईमान है। को ये नहीं पता कि जब किसी, आज तक हरियाणा में किसानों ने कभी किसी ने कहा भी नहीं कि आड़ती ने बेईमानी करी। हरियाणा के मैं चैलेंज करके करता हूँ, कोई एक बात बता दें। दूसरा ये कहा था कि ये टैक्स की चोरी करते हैं। टैक्स की चोरी हम नहीं करते, टैक्स की चोरी करती है सरकार, सरकार के प्रशासनिक अधिकारी। टैक्स चोर है वो, हम नहीं है। हमारा क्या मतलब है, हम तो 1 नंबर में करेंगे काम और कर भी रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो जेपी दलाल जी को जानकारी तो है नहीं किसी चीज़ की, अधूरा ज्ञान खतरनाक है। और मतलब एक मंत्री पद होने के साथ, इनके तो मंत्री कहें क्या, इनके तो मंत्री सेक्सुअल में पा रहे हैं। इनका क्या, इनका वजूद है, इनका क्या स्टैंड है। एक तो मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, संदीप सिंह है खेल मंत्री। उनके व्यवहार देखा, इनके बारे में हम बात करें ना तो भी हमारी तौहीन ही है कि जो गंदे आदमी की बात करना तो भी तौहीन है। ये किसी लायक नहीं है कि इनके बारे में हम बात करें। तो सरकार ने मंत्री पद से हटा दिया संदीप सिंह को। मंत्री पद से हटा दिया। हम तो कहते हैं उसे कारण बताओ, नोटिस जैसे अभी बता रहे थे, हमने रमेश बिधूड़ी को करा, क्यों बताया? डायरेक्ट अगर तुम में हिम्मत है तो उसे सस्पेंड करो, उसको भी करो, संदीप सिंह को भी। ब्लेम आ चुका, ब्लेम के लिए पुलिस केस बन चुका, बहुत कुछ काम हो चुके, चाहे इनका ब्रजभूषण हो, चाहे इनका अपना संदीप सिंह हो, चाहे अपने बिधूड़ी जी अब बोल गए। ये सांसद संसद में बोल रहा है लफ्ज़ों को, इससे ज़्यादा गंदगी क्या होगी कि हमारे देश लोकतंत्र में जो अगर बाहर कहीं मंच पर हमेशा से होती आई है, मंचों पर अब शब्द जो कुछ कह देते हैं, किसी अपनी रैलियों में, अपने किसी पत्रकारिता में, कहीं भी बातचीत करते हुए, पर संसद में पहली बार इतना गंदा बोलने वाला रमेश बिधूड़ी सांसद,
उससे ज़्यादा अभद्र आदमी और मतलब धर्मनिरपेक्ष की बात जो करती है ये सरकार और ये बीजेपी सरकार, उसको फूट डालने की और गंदगी और माहौल ख़राब करने का काम इन्होंने किया है। नू कांड हो, और अब ये सबसे तरोताज़ा काम तो ये है जो उदयवान जी के बारे में बोल रहे थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, उदयवान जी ने कुछ ऐसा गलत नहीं बोला कि जो गलती उनको माफ़ी मांगनी पड़े। मैं एक शब्द सिरे से ही नकारता हूँ कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, मैं उनकी तरफ से कहता हूँ, क्योंकि है असलियत। उदयवान जी ने ये कहा था कि ऊपर रंडुआ बैठे हैं, नीचे पंडुआ। रंडुआ और पंडुआ को उन्होंने इस अंदाज में कहा कि वो उससे ये जो बीजेपी के नेता हैं वो भड़क गए हैं। ऐसा है, ये इन्होंने जो लफ्ज़ कहा ना, इनको ये भ्रष्टाचारी है, उन्होंने ये भी कहा, पूरी लाइन थी, ये भ्रष्टाचारी हैं, इनको परिवार के बारे में कुछ नहीं पता, परिवार कैसे चलता है। एक परिवार, कुशल परिवार चलाने के लिए एक आम आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इनको ये नहीं नॉलेज है कि भाई तुम्हारे ऊपर के परिवार में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। उन्होंने ये कहा था ऊपर तो रंडुआ बैठा, जिसकी बहू मर जा और जिसकी शादी ना हो, हमारे यहाँ यही कहते हैं रंडुआ है। और जो पंडुआ वाली है कि हमारे हरियाणा में ये कहते हैं कि जो पंडुआ रहता है, जो फसल में आ जाता है एक्स्ट्रा, अपनी बिना बोई भी आ जाए, उसे पंडुआ बोलते हैं हमारे यहाँ पर। और उदयवान जी हमारे क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। उनके ऊपर जब बातचीत आई थी, कई लोगों ने बोला था मैंने आपके इंटरव्यू देखे थे, क्योंकि अभी तक आपके ही इंटरव्यूज़ में, क्योंकि आज की डेट में पलवल में जो सिस्टम है वो वैभव क्रांति एक अपने कलक स्टैंड पर है, क्योंकि सभी उनसे मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि सवाल जवाब सीधे टेढ़े आप ही कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो राजेंद्र बैसला थे आपके, एक जिला महामंत्री बनते हैं, उन्होंने अभी अभी बीच में आपके कल या आज में जो भी किया हो, मैंने आज ही देखा था वो, तो उन्होंने बोला था उदयवान जी को सड़क छाप। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, राजेंद्र बैसला जी, आपकी इतनी औकात है कि उदयवान जी कई बार के एमएलए रह चुके हैं। आप एक उम्र दराज को सिस्टम को देखते हुए सभ्यता से आप बोलो, सड़क छाप में आप में कमी नहीं है कि जो आप दूसरों को और इतने एजड आदमी को बोलते हो। उन्होंने गलती करी, तुमने क्या गलती करी? उन्होंने, मैं समर्थन नहीं करता, बात करने की नहीं है कि उदयवान जी ने गलती नहीं बोला, पहली बात तो मैं उनको गलत साबित करने की बात ही नहीं कहता। दूसरा, रमेश बिदूड़ी जैसी सभ्यता को आप समर्थन करते हो, तो आप जैसा सड़क छाप आदमी कोई नहीं है, और ना बीजेपी में है कोई ऐसे आदमी। बीजेपी टोटल सड़क छाप के हिसाब से अगर बात करें, अगर जिला महामंत्री बोल रहा है तो बीजेपी की आप विचारधारा को, सांसद बोल रहा है तो उनकी विचारधारा को देख सकते हो कि कितनी गंदी विचारधारा है। पुल के बारे में तो आज तक बीजेपी पलवल में कोई बोला नहीं, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि कृष्णपाल जी मंत्री हैं, उनसे डर कर रहना पड़ता है। यहाँ पर सब डर का माहौल बना कर रखते हैं अपने मंत्री जी। दूसरा, आपके वो चैनल पे चल रहा है फ्लाईओवर वाला काम, मैं उसके बारे में कोई बोलता नहीं है। मैं तो कहूँ मंत्री जी कल आओ, ऊपर से कूद जाओ और 2-4 मट्टी, और अगर चुल्लू भर पानी वाली बात आती है ना, पुल नहीं बना, उसमें डूब जाओ सबके सब बीजेपी वाले। और खूब तुम्हारी औकात, तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारी गंदगी सब दिखाई दे रही है रसूलपुर फ्लाईओवर पलवल में। लेकिन आप कह रहे हो कि उदयवान जी की बातों को हम गलत नहीं मान रहे, क्योंकि ये प्रचलन में है और ख़ासतौर से देहाती भाषा में तो आमतौर पर कहा जाता, आप कह रहे हैं। लेकिन के तीनों विधायकों ने होडल में शांति मार्च निकाला है उदयवान के बयान के खिलाफ। ऐसा है, ये जो चीज़ है उनकी अपनी लोकतंत्र, यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी है कि लोकतंत्र में कोई कुछ करे। अगर उन्होंने जो किया है उनकी मान्यता के हिसाब से, उनके मानक हैं, वो अपने बीजेपी ड्रामे करती है, भाई मोदी का जन्मदिन चल रहा है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए हम वो कर रहे हैं, पखवाड़ा लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये चलतरबाजी इनकी चलती है। मोदी मन की बात अपनी तो सुनाता है, दूसरों की सुनता नहीं है। ये वो है, अपनी लगा रहे हैं, शांति मार्च निकालो, लोकतंत्र है तुम्हारी, वो है। देखो सरकार के ये ऐसे ऐसे काम भी हुए हैं कि जो बीजेपी सत्ता में होते हुए भी धरना देना पड़ता है। कभी विधानसभा के बाहर असीम गोयल धरना देता है, कभी इनके खुद के वो बोलते हैं मंत्री कि हाँ ये सरकार ही बेगाना है। 9 साल सरकार को हो गए, 9 साल से आज तक खट्टर को एक ही लफ्ज़ कहते हैं हम कि रंडुआ है, खट्टर है। हमारे यहाँ और तरीक़ा से कहते हैं खट्टर, जो खुला सांड घूमे भैंसा घूमे, उनते हमारे यहाँ ये बात रखें। 9 साल से उल्टी सीधी बात चल रही है। ये आज की बात थोड़ी है कि कोई कह रहे हैं मोदी के खिलाफ भी, मोदी की है नहीं, मोदी की ना तो बेचारा वो तो पंडुआन में रह गया, ना तो शादी होगी तो ना वाइफ है, ना खुद बिन ब्याह रहा, ना वो रंडुआ रहा, ना वो पंडुआ ही रह गया। उसकी तो ये है, हमारे यहाँ रंडुआ की भाषा पर हुआ, हमारे यहाँ है देसी भाषा में सब ये कहते हैं। जो चीज़ उनके बीच में बिचौलियों रहेगी तो उसी चीज़ की रहेगी,
दूसरा, हम एक बात कहते हैं बीजेपी वालों से कि जो राजेंद्र फैसला ने आज जो बात की है, मैं उस चीज़ पर एक सबसे ज़्यादा मोटी टिप्पणी करता हूँ कि आप उम्र दराज आदमी के बारे में माना कि कोई गलती, मैं 0.1% कहता हूँ गलती नहीं है, माना कि उन्होंने कही, पर अब मैं ये कहता हूँ कि तुमसे ज़्यादा घटिया आदमी कोई नहीं है। तो ये थे हमारे बीच में गौरव तेवतिया, जो आड़त एसोसिएशन हरियाणा के वाइस प्रेसिडेंट हैं और व्यापार भारती के प्रभारी हैं। उन्होंने जो कहा वो आपने सुन भी लिया होगा। उनके जवाब किस प्रकार से तर्क के साथ उन्होंने अपने जवाब दिए हैं। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।